आपका स्वागत है हमारे गुरुकुल से ज्ञान चैनल पर। मैं हूं गुरु मनीष। गुड मॉर्निंग गुरु जी, मैं हूँ शिवम। आज मुझे शीत वसंत की कहानी सुनी है। ठीक है, आज मैं शीत वसंत की कहानी सुनाऊंगा। एक राजा थे, उनकी रानी थी और उनके दो बेटे थे। पहला बेटा का नाम था शीत और दूसरे बेटे का नाम वसंत। राजा रानी अपने दोनों बेटे को बहुत प्यार करते थे। राजा के दरबार में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी कुशलता से रहता था। कुछ दिन बाद रानी लंबा बीमारी में पड़ गई और कुछ दिन बाद वह चल बसी। अब राजा अपने दोनों बेटे को लेकर दुखी रहने लगे। बिना रानी के राजदरबार अच्छा नहीं लगता था। नगरवासी और सिपाही मंत्रियों के कहने पर राजा को दूसरी शादी करनी पड़ी। रानी के आने पर राजा के दरबार में कलह होने लगा, क्योंकि रानी शीत वसंत को अपना बेटा नहीं मानती थी। शीत और वसंत अभी छोटा था। आए दिन माँ बेटा में झगड़ा होता ही रहता था। तब रानी ने दूसरा षड्यंत्र सोच लिया और राजा को भी फैसला सुना दिया कि मैं इस राजपद को छोड़कर जा रही हूँ। राजा सोच सोच कर थक गए। तब उन्होंने रानी को रोका तो फिर रानी ने अपना दूसरा फैसला सुनाई। उन्होंने कहा कि शीत और वसंत को राजपाट से बाहर कीजिए, तब मैं रहूंगी। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाए और आदेश दिए कि शीत और वसंत को जंगल में छोड़ कर आओ। कुछ दिन बाद शीत और वसंत जंगल में से वापस आ गए। तब रानी ने फिर से अपना फैसला सुना दिया, शीत और वसंत को जंगल में ले जाकर मारकर उनका केवल कलेजा निकाल कर ले आओ, तब मैं राज्य में रहूंगी। राजा के आदेश पर सैनिकों ने शीत वसंत को जंगल ले गए, पर उन्होंने शीत और वसंत को नहीं मारा। सैनिकों ने शीत वसंत को बोल दिया, राज्य में कभी मत आना और तुम दूसरे राज्य में चले जाओ, ताकि तुम्हें कोई कोई देखे नहीं। अब सैनिकों ने जंगली जानवर को मारकर केवल कलेजा निकालकर लाकर राजा रानी को दे दिया। अब रानी खुशी से रहने लगी। उधर दूसरा राज्य में जाकर किसी राजा के दरबार में नौकर बनकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजा का तबीयत खराब हो गई। धीरे धीरे राजपाट बिखरने लगा। अब राजा के लिए चलना मुश्किल हो गया और घूमना फिरना की शक्ति नहीं थी। रानी राजा का ख्याल नहीं रखती थी। अब राजा को अपने दोनों बेटे की याद आने लगी। राजा को रोते रोते आंख अंधा हो गया था। राजा को कुछ दिखाई नहीं देता था। तब राजा ने अपने सैनिकों को बुलाए और पूछे कि तुम लोग ने मेरे शीत और वसंत को मारा कि जिंदा छोड़ दिया। तब सिपाहियों ने बोला, नहीं महाराज, हम लोग नहीं मारे, जंगली जानवर को मारकर उसका केवल कलेजा लेकर आए थे। तब राजा ने बोला, जाकर शीत वसंत को सभी राज्यों के कोने कोने में खोज कर लाओ। तब सिपाही ने सभी राज्यों में घोड़े पर सवार होकर पुकारने लगे। वो उस राज्य में पहुंच गए जहां राजा का दरबार लगा हुआ था और पुकारने लगे, सुनो भाइयों, महाराज का बेटा शीत और वसंत को जो खोज देगा उसको बहुत सारी इनाम मिलेगी। तब तक शीत वसंत किले से निकलकर अपने आप सैनिकों के पास पहुंच गए। शीत वसंत फूले समाये। शीत वसंत घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य के दरबार में पहुंच गए। तब राजा ने अपने दोनों बेटे को पकड़ रोने लगे और सिपाहियों को आदेश दिए, नहला धोफलाकर शीत वसंत को राजफाड़ी वस्त्र पहनाओ। उसके बाद राज ने सैनिकों से एक बड़ा गड़ा में खोटफाए और तब उन्होंने कहा कि इस गधा का पूजन रानी करेगी। जब रानी गड़ा का पूजन करने गई, तब सैनिकों ने राजा के आदेश पर रानी को गड़ा में गिराकर ऊपर से मिट्टी भर दिए। अब राजा ने अपने बेटा लोग के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, अपना माँ का प्यार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन और अपना ख्याल